नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया के मामले में बात करें तो राजनीतिक बयानबाजी आज भी जारी रहा। कुछ लेकिन बयान ऐसे भी हैं जिसकी चर्चा होनी जरूरी है, जैसे पप्पू यादव का बयान, जैसे महाचंद्र प्रसाद सिंह का बयान, जैसे नित्यानंद के सवाल करते ही भाग जाने का बयान, सम्राट चौधरी का बयान कि पुलिस को हमने खुली छूट दे दी। उन तमाम बयानों पर हम चर्चा करने से पहले जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्दा है कि जो परिवार कल तक सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, अब वो परिवार एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाने लगा है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईटी जो है सो अब हमें प्रताड़ित कर रहा है, हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, जबरन बयान देने पर मजबूर कर रहा है। अब एसआईटी की टीम में जो सदस्य शामिल हैं उनको बदला जाए। वैसे पप्पू यादव ने आज सुबह एक वीडियो जारी करके जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल कहीं न कहीं हमारे रिपोर्ट पर भी है, हमारी रिपोर्टिंग पर भी है। समय के साथ सच सामने आएगा ही। भले पप्पू यादव जैसे लोग सियासत करते रहे और इसी सियासत की वजह से लगातार बिहार में जो उनका ग्राफ गिर रहा है उसकी भी वजह यही है कि जो पीड़ित है उसकी भावनाओं से खेलना, उसे पैसे से मदद कर देना, मीडिया में कुछ बयान दे देना, लेकिन उस कौज के प्रति हम ईमानदार रहे। ये पप्पू यादव अक्सर इस मामले में फेल होते रहे। तो जरा सुनिए पप्पू यादव का वो बयान, फिर महाचंद्र सिंह का भी वो बयान, और इस बयान के बाद आप जरा देखिए कि नित्यानंद राय कैसे निर्भया को लेकर जब सवाल खड़े किए गए तो वो भाग रहे, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं पुलिस को हमने खुली छूट दे रखी है। एसपी साहब काहे का आप इसको ले जा रहे हो जहानाबाद, और एक पत्रकार, 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा, मामा, डैडी, ममेरा भाई। मैं एक बात पूछूं एसपी साहब, चाचा हो या मामा, मरा कहां? यदि वो लड़की गलत होगी तो यहां भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा, तो कौन कौन किया? सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं? 6 से 9 के बीच पुलिस नहीं गए तो अब एफएसएल और भगवान राम की आराधना हो रही है, इसमें सबके जगत के कल्याण की चर्चा हो रही है, इंतजाम है। भगवान की भक्ति में पूरा पटना भी लीन हो, यही सबकी कामना भी है, और बिहार की उन्नति हो, समृद्धि हो, बिहार आगे बढ़े। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, सारे चीजों को पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड है। बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, जहानाबाद की बेटी के बाहर से रात आया, चिंता लगी थी कि राज्य में बहुत बड़ी घटना घट गई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार न्याय के प्रतीक है। न्याय राज्य में मिलता है, पूरी सरकार तत्परता से पीड़ित जो भी घटनाएं घटती है पीड़ितों को न्याय मिले इसका प्रयासरत है सरकार, प्रयास करती भी है। इस घटना में मैं समझता हूँ कि कुछ दिन भी हो गए, तरह तरह के समाचार आ रहे थे, मैं बाहर था, अखबारों में, मीडिया में, आप सबके माध्यम से मैंने देखा, जो चर्चा हुई इसमें लगा कि बड़ी घटना है, और लिखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट छपा था, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा, उसने स्पष्ट लिखा था इस घटने में
रेप का चांस है। ये जो आरोप लग रहा था स्वतः हत्या हुई, मृतक ने कोई गोली खा लिया, कुछ कर लिया, इस तरह का अफवाह और प्रयास किया गया इस सही मुद्दे को झुठलाने का। मैं आज व्यक्तिगत रूप से पूरे गांव के लोगों से मिला हूं, पीड़ित परिवार से मिला हूं। दो बातें उभर कर आई। पहली बार मैंने जाना कि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से मदद होती है, उसके तकलीफ के करीब लोग पहुंचते हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारी भी ऐसे हैं जो खास एजेंसी के लोग हैं, वो डराने धमकाने का काम गांव वाले को कर रहे हैं और उस परिवार को कर रहे हैं। दैट इज वेरी सीरियस। मैंने बड़ा सीरियसली इसको लिया है। जरूरत होगा तो बिहार सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मैं सच्चाई के करीब पहुंचा हूं और ऐसा लगा है एक साजिश रची जा रही है पूरे घटनाक्रम को दिशा बदलने के लिए। हमें लगता है कि दिशा बदलने के प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी उन्हें, सच्चाई सामने आकर रहेगा। और चर्चा आप सबने भी चर्चा किया, मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोर्ड है। 3 डॉक्टर एक्सपर्ट लगे हैं और पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झुठलाने का मैं समझता हूँ कहीं से कोई चांस नहीं होगा। तो क्या सर मानते हैं कि अधिकारी दिशा को भटकाने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ये बातें तो जांच में बताते हैं। भटकाने के लिए काम अभी तक ये बातें भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरे गांव को धमकाया जा रहा है, परिवार को धमकाया जा रहा है, खास एजेंसी के माध्यम से, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एजेंसी के माध्यम से धमकाया जा रहा है। बुला करके गांव के किनारे ले जा करके लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही कहो। अब आप सोचें, जिस बच्ची को लाड प्यार से पाला है परिवार ने और वो उसका फ्यूचर था, वो बच्ची पिछले साल वो नीट का प्रयास किया। ये बात सही है कि रैंक में थोड़ा सा फिसल गया था, रैंक पीछे था, इसलिए अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे। क्या सर वैसे उसको डॉक्टर बनने का शौक था, डॉक्टर बनने का झील था रखा हुआ, इसलिए दूसरी बार वो नीट की तैयारी के क्रम में पटना में रह रही थी और अपने पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं जानती थी वो। तो ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? एक साजिश के तहत घटना घटी है। लगता है इस घटना में कि निश्चित रूप से रेप का ही घटना बुझा रहा है। तो अब इसमें ये तो जांच में बताएगा, हम तो बात करेंगे सरकार से और स्पष्ट जांच की मांग करेंगे भी कि निष्पक्ष जांच हो और गिल्टी की टीम, साजिश करने वाली की टीम, सभी के सभी पकड़े जाएं और कानून का राज है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून के राज के लिए जाने जाते हैं देश में बिहार कानून का राज है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले ही सुन लिया आपने। सवाल है कि पुलिस को खुली छूट है तो घर वाले शिकायत कर रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भाग रहे हैं तो उनसे सच से चेहरे छुपाने की बात हो रही है। महाचंद्र सिंह अपनी ही सरकार को कटघरे करते हुए दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तारीफ भी कर रहे हैं। पप्पू यादव जिन सवालों के साथ इस अपराध को एक नए नैरेटिव के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खुद वो एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हमारी निर्भया, हमारी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से सियासत कर रहा है। सच के साथ कोई खड़ा नहीं है। निर्भया इस स्थिति में क्यों पहुंची, इस पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में कहा ही जा सकता है कि इस अपराध को लेकर जिस तरीके का मीडिया ट्रायल या जिस तरीके से मीडिया के द्वारा अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी कहीं न कहीं उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में
हमारी निर्भया को न्याय नहीं मिल जाए या हमारी निर्भया को न्याय जो चाहिए उसे उससे वो वंचित रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।